जयपुर की जौहरी बाजार में पोस्टर लगाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ और समझाइश के बाद यह मामला शांत करवाया। साथ ही प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। इससे पहले काफी देर तक प्रदर्शनकारी मौके पर जमे रहे, जिसके बाद एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और बड़ी चौपड़ पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बाल मुकुंद आचार्य और उनके समर्थक जुटे थे। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए थे। मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने और नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर लोग जुट गए। इसके बाद लोगों ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य की गिरफ्तारी की मांग की और इस दौरान विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भीड़ को समझाने की कोशिश करते रहे। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जौहरी बाजार में पोस्टर लगाने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद देर रात पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। समझाइश की गई और प्रशासन की ओर से लगातार यही अपील की गई कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस ने सूझबूझ और समझाइश के बाद पूरे मामले को शांत करवाया। जालौर के बागोड़ा में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने शरीफ खां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागोड़ा थाना अधिकारी हुक्मा राम ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बागोड़ा निवासी शरीफ खान ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। माहौल खराब होने के शक में यूजर के आईडी से मोबाइल लोकेशन खंगाली। लोकेशन ट्रेस होने पर बागोड़ा पुलिस ने आरोपी को दबोचा। आरोपी ने इंस्टा आईडी पर लगाए स्टेटस से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की और सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ टिप्पणी कर कानून और शांति व्यवस्था बाधित करने का भी प्रयास किया, जिस पर बागोड़ा थाना क्षेत्र के खोखा निवासी शरीफ खां को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। जांच पड़ताल शुरू है। जोधपुर के ओसिया में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो बेटे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा जोधपुर के तिमरी तहसील के चंडालिया गांव के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। घटना की कड़े शब्दों में निंदा हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ हैं। कैंडल मार्च में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक, गुरदीप चहल, मनीष मक्कासर, जयदेव भिड़ासरा, रामस्वरूप भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। को पहलगाम में विभिन्न प्रांतों से गए हुए आतंकवादियों ने जिस तरह से गोली चलाकर उनकी हत्या की, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि निहत्तर लोगों को गोली मारी जाए। वो किसी कौम के नहीं होके पूरे देश के गद्दार हैं, भारत के गद्दार हैं। तो अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी का सरकार जो भी उनके खिलाफ कदम उठाएगी पूरा समर्थन है। और आतंकवादी के चाहे वो किसी भी कौम का हो, कांग्रेस पार्टी हर आतंकवादी के खिलाफ है और आतंकवाद खत्म करने के लिए। और ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी, भारत का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हनुमानगढ़ जिले का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के साथ है।
और अब खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को लेकर महाराणा प्रताप चौक स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई और नगर वासियों सहित सनातन धर्म प्रेमियों ने कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही कैंडल मार्च निकाला गया। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इस दौरान बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति गलत है। हमारा शासन जो है वो व्यवस्था पूर्ण रूप से देता है, उसके बावजूद भी जो आतंकवादी गतिविधियों को जो श्रेय देने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनकी भी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी संदिग्धता आती है और इस प्रकार की घटना से वर्तमान में पूरा देश विचलित है। वो बेकसूर लोग जिनका कोई अपराध नहीं, उन लोगों को केवल धर्म का पूछकर उनको मार दिया जाना, ये कहाँ तक का न्याय है। इस प्रकार की घटना अगर होती है तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश इसके लिए उद्वेलित है और इसकी कार्रवाई के लिए भी हम पूरे जोर से मांग करते हैं कि जिस प्रकार ये घटना हुई है उन लोगों को उन्हीं की भाषा में वापस जवाब दिया जाना चाहिए। यह हम शासन से व्यवस्था की मांग करते हैं। जो घटना है वो निंदनीय। जम्मू के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इस जघन्य घटना के विरोध में भिवाड़ी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आक्रोश रैली और कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। और इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की भिवाड़ी शाखा ने भगत सिंह कॉलोनी स्थित मंगलम अस्पताल से हरीश बेकरी तक एक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। हनुमानगढ़ शहर वासियों की सुविधा हेतु शुरू की गई सीवरेज परियोजना अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन की VIP कॉलोनियों में शुमार दुर्गा कॉलोनी पिछले 6 महीने से सीवरेज कार्य की बदइंतजामी और लापरवाही की मार झेल रही है। अधूरा कार्य, टूटी हुई गलियां और गलियों में फैला गंदा पानी अब स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की मुसीबत बन चुका है। दुर्गा कॉलोनी में पिछले 6 महीने से अधिक समय से सीवरेज कार्य चल रहा है, लेकिन ये कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। कॉलोनी के कई हिस्सों में गलियों को तोड़कर छोड़ दिया गया है और मलबा यथावत ही पड़ा है, जिससे ये क्षेत्र कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं। वहीं नालियों की निकासी बाधित होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में बदबू और गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। इस स्थिति ने क्षेत्रवासियों को न केवल असुविधा में डाला है, बल्कि मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ा दिया है। और अब बूंदी से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन के खिलाफ डाबी पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन करते बड़ी संख्या में संसाधन जब्त किए गए हैं। 3 व्यक्तियों को अवैध खनन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। अवैध खनन के खिलाफ डाबी पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन करते बड़ी संख्या में संसाधन जब्त किए गए हैं। साथ ही 3 व्यक्तियों को अवैध खनन करते गिरफ्तार किया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गर्मी और हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई और प्रचार प्रसार पर जोर दिया। टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कम टीकाकरण वाले ब्लॉक्स में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। विश्व टीकाकरण सप्ताह पर चर्चा हुई और TB मुक्त अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अब जयपुर से खबर, जामडोली थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। शातिर 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर के कब्जे से चोरी की गई कार और बाइक जब्त की गई है। थाना अधिकारी सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है।
की गिरफ्तारी हुई है। जामडोली थाना पुलिस की कार्रवाई, कब्जे से चोरी की गई कार और बाइक भी जब्त किया है। थाना अधिकारी सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गर्मी और हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई और प्रचार प्रसार पर जोर दिया। टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कम टीकाकरण वाले ब्लॉक्स में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। विश्व टीकाकरण सप्ताह पर चर्चा हुई और टीबी मुक्त अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भिवाड़ी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो दोस्तों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। ये भीषण हादसा भिवाड़ी थाना क्षेत्र के सूरत सिनेमा कट पर उस समय हुआ जब तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इनोवा कार को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। जैसलमेर के भणियाना से बड़ी खबर, जहां सांकड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से ऊंटों की तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में पुलिस ने 16 ऊंटों को मुक्त करवाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अवैध रूप से ऊंट की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। मामले में 16 ऊंटों को मुक्त भी करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भरतपुर के बयाना से अब खबर है, जहां पहलगाम आतंकी हमले की विधायक ने निंदा की है। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने दुख जताया है। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई है। पर्यटकों को जन संवाद केंद्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घटना जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया। क्योंकि हमारे पास सशक्त नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने पुलवामा के समय में करके दिखाया और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया, वही मौका है हमारे पास करने का। और आप पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी कैंप है उनको निस्ते नाबूद कर दीजिए और पाकिस्तान को ये दिखा दीजिए कि भारत कमजोर नहीं है। वैसे तो भारत कभी भी कमजोर नहीं था और मैं निवेदन करती हूँ और सभी जनता से कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर ये मांग करनी चाहिए। और नावा सिटी से खबर, जहां लूट और अपहरण मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस थाना नावा शहर की ओर से कार्रवाई, नामी आरोपी बनवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 4 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी 3 मामलों में वांछित था। लूट और अपहरण मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी बनवारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना नावा शहर की ओर से कार्रवाई की गई। झुंझुनू के सुल्ताना किठाना मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची सुल्ताना पुलिस ने घायलों की स्थिति की जानकारी ली। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। दो बाइकों के आपसी टक्कर की वजह से 2 पेशेंट घायल हो गए। दोनों पेशेंट यहाँ आए, उसके बाद इमरजेंसी में देखा गया। उनको देखने के बाद एक पेशेंट ज़्यादा सीवियर था, उनको जयपुर रेफर कर दिया। दूसरा पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट। और बीकानेर के खाजवाला में पहलगाम आतंकवादी हमले का विरोध मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद भगत सिंह चौक पर आतंकवाद का पुतला फूंक कर किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी के कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा
गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद पर पूरे विश्व के अंदर हमारा भारत सदियों से जाना जाता है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं से पूरा देश शर्मसार है और मुस्लिम समाज इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करती है। पूरे देश के अंदर सर्व समाज की तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। उसी क्रम में आज खाजवाला उपखंड मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम साहब के मार्फत मुस्लिम समाज की तरफ से हम ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं देश से, जैसे इन्होंने ये पूरे देश ने विपक्ष के साथ मिलकर सर्वदलीय बैठक करके जो कड़ा फैसला लिया, इसी तरह के कड़े फैसले आगे लें